हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम आपके लिए जो केमिकल काइनेटिक्स के बचे हुए न्यूमेरिकल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बिना समय गंवाए न्यूमेरिकल को देखते हैं। चलिए, एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे पहले से लिख रखा है मैंने, उस न्यूमेरिकल को समझिए, उसकी लैंग्वेज देखिए क्या है। मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ आपको, पूरा आप कंसंट्रेशन बनाना। SO2Cl2 यानी कि सल्फ्यूरल क्लोराइड SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित होने में, अब कोई भी अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा विघटित होता है तो वो अर्धायुकाल कहलाता है। 60 मिनट लगते हैं। एक तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको लगा कि ये जो 60 मिनट है ये अर्धायुकाल है। यदि विघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया का हो तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ओके, इंग्लिश में देख लीजिए। 60 मिनट टेकन फॉर हाफ डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2। इफ डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल के फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे इसको। प्रथम, इसका सॉल्यूशन है ये, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K। हमसे क्वेश्चन में वेग स्थिरांक पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछा है, मीन्स K का मान पूछा है, तो K बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन T हाफ। और T हाफ बराबर कितना है? 60 मिनट गिवन है क्वेश्चन में। T हाफ किसके इक्वल है? 60 मिनट के इक्वल है। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन 60। पॉइंट हटाइए और 3 जीरो लगाइए, ठीक है। अब ऊपर 693 हो गया तो ये इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 693 इंटू डिवाइड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब 6 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 कम 6, ठीक। फिर 6 1 जा 6, फिर 3 बचा, फिर 6 5 30, फिर 3 बचा, इंटू 10 की पावर -4। अब ये मिनट में ही आंसर निकाल रहे हैं तो ये मिनट इन्वर्स आप कर सकते हैं। 115.5 इंटू 10 की पावर -4 मिनट इन्वर्स, ये इसका आंसर हो गया। आप इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका आंसर मिनट में आया है तो आप सेकंड में भी आंसर ला सकते हैं। वो आपसे डेटा अगर पूछे पर्सनली तब आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन और लेके आते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख रहा हूँ, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता से
1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। इफ how much time taken of initial concentration to 1/16 part of concentrate of reactant concentration। ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या दिया गया है, गिवन इन क्वेश्चन दिया गया है K = 60 सेकेंड इनवर्स। ओके, अब इसने कहा जो अंतिम सांद्रता है A बराबर A-x। देखिए प्रारंभिक सांद्रता तो होती है A0 से बताते हैं प्रारंभिक सांद्रता को, और अंतिम सांद्रता जो है A से बताते हैं जो A-x की इक्वल है। तो प्रारंभिक सांद्रता को अपन ने फॉर्मूले में स्मॉल a से ले रखा है और अंतिम सांद्रता को अपन ने A-x से ले रखा है। जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की कितनी है, प्रारंभिक सांद्रता की 1/16 ऐसे कितनी है, 1/16 है। इस कंसेप्ट को हमको अप्लाई करना है, यानी कि A-x का मान कितना है, 1/16 है। ओके, तो हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया से, प्रथम कोटि अभिक्रिया के सूत्र से, फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसमें क्या था, T = हमको क्योंकि टाइम पूछा कितना समय लगेगा, 3.303/K log। देखिए इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं A0/A प्रारंभिक सांद्रता बटा अंतिम सांद्रता। तो T = क्या हो जाएगा, 2.303, K की वैल्यू कितनी है, 60 log A0। अब A की जगह पर अपन क्या लिख देते हैं, A0/16, 16 ऊपर चला गया। आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे A/A-x, कोई आपत्ति नहीं है। A0 से A0 कैंसिल हो गया, T बराबर 2.303/60 log 16 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴। ओके, शॉर्ट फॉर्म हो गया 2⁴। अब क्या होगा, 4 को आप आगे लेके आ जाएंगे, तो T = हो जाएगा 2.303/60 × 4 log 2। जो पावर होती है लोग में वो आगे आ जाती है, और ये log 2 ऐसे कैसे बनाया जाएगा, था टाइम कितना हो जाएगा, 2.303/60 × 4, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब आप कैंसिल कर दीजिए, 4 × 4, ये 15 बार कैंसिल हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0.693/15। अब आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, T = 15 × 4 = 60, ठीक है, 9 बचा, 15 × 6 = 90, 3 बचा, 15 दूनी 30, यानी कि 0.462 सेकेंड। ये इसका रिजल्ट आएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आपको ये समझना है अंतिम जो सांद्रता है A-x के रूप में लिखी है उसको 1/16 लिख देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब अगले न्यूमेरिकल की ओर हम बढ़ते हैं।
एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 20% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। 40 मिनट लगते हैं तो टी हाफ की गणना कीजिए। 2019 में आया क्वेश्चन है ये बोर्ड में। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल है थोड़ा सा। इसमें डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट आप सोल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा इनडायरेक्टली वे में आपको जाना पड़ेगा। तो 40 मिनट्स टाइम टेकन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ 20% डिसोसिएशन, देन कैलकुलेट टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। ये अपना क्वेश्चन है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी है उसको समझने का प्रयास करते हैं। 20% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो देखिए आप प्रथम कोटि अभिक्रिया से K बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक जो सांद्रता होती है उसको अपन 100 लेते हैं, और 100 इसमें टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट का लग रहा है। मिनट में ही रहने दीजिए, कोई चेंज मत करो। अब इसके बाद हम ए में से कितना वियोजित हो गया, यानी कि 20% वियोजित, यानी कि कितना बचा, 80% बचा, ये 80% बचा। ओके, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। के बराबर 2.303 अपॉन 40 log बेस 10 लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी बेस है। तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 5 10 2 4, शॉर्ट फॉर्म ले लीजिए, ठीक है। तो k बराबर 2.303 अपॉन 40 log 5 माइनस log 4, ठीक। अब आपको 2.303 अपॉन 40 log 5 की वैल्यू मैंने कल बताई थी 0.6990, log 4 की वैल्यू जो बताई थी 0.6030, ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी। कैसे निकालते हैं, एक तरीका वापस बताते हैं। log 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 मीन्स 2 log 2। तो 2 log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो इसको सोल्व करोगे तो 0.6020, 30 की जगह पे कितना आ जाएगा, 20। अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 0.6990 में से आप इसको घटाएंगे 6020 को, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.0970। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 0.0970। आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। k बराबर 2.303 अपॉन 40 इंटू 0.0970, इक्वेशन नंबर 1। ये तो प्रथम स्थिति हो गई, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। ऐसा न्यूमेरिकल पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं, प्रथम स्थिति। अब आपको ज्ञात क्या करना है, टी हाफ, तो द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति क्या है अपने पास, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है। आपको पता है 0.693 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010। ये इस दोनों का मल्टीप्लाई होता है 0.693 अपॉन के।
अब आप के की वैल्यू कहाँ से रख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। समीकरण 1 से के का मान रखने पर रखिए आप, तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010। अब के की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, क्योंकि ऐसा हमने ये कट जाए इसलिए किया है। 0.0970 इंटू 40 ऊपर चला जाए, आगे बात समझ में। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इस जीरो से आप इस जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। अब आप 301 को पहले, अब कोई यहाँ पर कोई क्वांटिटी बची नहीं, नीचे 97 बचा है, तो टी हाफ इक्वस टू क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 या 12,040, नीचे क्या बचा ओनली 97 बचा है। इसको आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करिए। हमने मिनट में आंसर लिया था, तो मिनट इन्वर्स यानी कि टी हाफ है तो मिनट में आंसर आएगा हमारा। टी हाफ हमको कैलकुलेट करना है, तो देखिए आप 97 बन जा 97, कितना बचा 23 बचा, 234 हो गया 234। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा 194, कितना बचा है 13 में से 9 गया तो 4 बचा, 40 हो गया, यानी कि 2 टाइम्स गया, फिर कितना हो गया यहाँ 400 हो गया। तो 97 अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 बार में कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 हासिल की 2, 9 चौके 36 और 2 38, 388 हो गया। कितना बचा 12 बचा, 120 हो गया। अब एक ही बार जाएगा, ठीक है, 120 यानी कि 23 बचा, तो फिर वापस 2 बार जाएगा, यानी कि 124.12 मिनट इसका आंसर आएगा। यानी कि आपको ऐसे न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए तो आप एक बार सेल्फ सोल्व करके देखिए आप, तब पता चलेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल जब तक आप सेल्फ सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल में दक्षता हासिल नहीं होगी। तो अगर आपको दक्षता हासिल करनी है तो आप सेल्फ न्यूमेरिकल सोल्व करने की प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। कार्बन 14 के रेडियोएक्टिव क्षय की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। तो नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। ये न्यूमेरिकल आपके सामने।
half life period of radioactive decay of carbon 14 is be 5730 years. If 80% carbon 14 amount present in old types wood, then wood of living tree, then calculate years of sample। ये अपना क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दिया अर्धयु 5730। तो ये आपको पता है रेडियो एक्टिव क्षय प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। सबसे पहली पहचान ये जो रेडियो एक्टिव डीके होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से K बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ अपना क्या है, टी हाफ ये होता है। तो K बराबर कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन 5730 ईयर्स। हम इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ये प्रथम स्थिति है, ये फर्स्ट पोजीशन है। न्यूमेरिकल में दो अलग अलग कंडीशन में सवाल सोल्व होएगा। अब कहा इसने कि ये 80% बाद में जाके हो जाती है, यानी कि a इक्वस टू तो 100% है और a माइनस एक्स इक्वस टू कितना है 80% है। a माइनस एक्स कितना है 80% है। इस बेस पे हमको इसको सोल्व करना है। तो देखिए हम इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे वो देखिए आपके पास न्यूमेरिक ये फॉर्मूला है t बराबर 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम t इक्वस टू 2.303 के लॉग 100 अपॉन 80 5/4। इसका सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले किया था मैंने आपको। 2.303 के लॉग, अब log 5 माइनस log 4, तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log 5 की वैल्यू 0.6990 माइनस 0.6020, तो t इक्वल्स टू 2.303 के 0.0970। ये वैल्यू इसकी आई गई अपने पास। अब आप इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दे, तो समीकरण 1 से k का मान रखने पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो t इक्वस्ट हो जाएगा 2.303 अपॉन k। अब k की वैल्यू ये अपने पास। अब आपको पता है 0.693 को आप कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 2.303 इंटू 0.3010, और आपका जो 5730 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब आपको 97 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है 5730 से, और नीचे क्या है ओनली 301 है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको सोल्व करके देखिएगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1845 ईयर्स। एक बार आप सोल्व करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करिएगा। ओके। चलिए हम अब अगले वीडियो में सक्रियण ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल लाएंगे, और अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के भी 1-2 न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, उससे रिलेटेड हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके।